सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेजरमेंट ऑफ सेल वायबिलिटी एंड सेल टॉक्सिसिटी। तो सेल वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हेल्दी सेल्स इन द कल्चर, कितने सेल्स आपके हेल्दी हैं, वाइबल है। सो इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर लिविंग, सो दैट इज नोन एज सेल वायबिलिटी। नाउ next is the cytotoxicity. Cytotoxicity means toxicity caused due to the action of chemotherapeutic agent on the living cells. आपने कोई ड्रग यूज़ करी, कोई भी ऐसा कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूज़ करा, तो उसकी वजह से उसकी कितनी टॉक्सिसिटी है ऑन द लिविंग सेल्स, वो कितना अफेक्ट कर रहा है लिविंग सेल्स को, दैट इज़ साइटोटॉक्सिसिटी। नाउ कोई भी जो आप ड्रग यूज़ करोगे उसके दो अफेक्ट हो सकते हैं, या तो साइटोटॉक्सिक हो सकता है या साइटोस्टैटिक हो सकता है। साइटोटॉक्सिक मतलब वो सेल को किल कर दे, जो एनिमल सेल हम कल्चर में ले रखा है हमने उसको वो बिल्कुल ही किल कर दे, या फिर साइटोस्टैटिक यानी कि वो उसकी सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, दैट इज़ नोन एज साइटोस्टैटिक। नाउ डिफरेंट टाइप के जो एसेज हम यूज़ करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल वायबिलिटी एंड सेल टॉक्सिसिटी। देखो, सेल वायबिलिटी मतलब कितने लिविंग सेल्स हैं कल्चर में, कितने नंबर ऑफ हेल्दी सेल्स हैं कल्चर में। और साइटोटॉक्सिसिटी, देखो अगर जितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ेगी उतने ज़्यादा आपको डेड सेल्स मिलेंगे, उतने सेल्स जो है वो मरते जाएंगे, मतलब उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। तो वायबिलिटी और जो टॉक्सिसिटी है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से, मतलब जितने ज़्यादा वायबिलिटी होगी उतने नंबर ऑफ हेल्दी सेल्स ज़्यादा हैं, और जितनी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है यानी कि उतने ज़्यादा डेड सेल्स हैं आपके कल्चर के अंदर। तो डिफरेंट टाइप के एसेज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फॉर द मेजरमेंट। सबसे पहला जो एसे है दैट इज़ डाई एक्सक्लूजन मेथड। डाई एक्सक्लूजन मेथड में आप डाइस का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आप डाई ले सकते हो ट्राइफेन ब्लू, ईओसिन वाई, कॉन्गो रेड, इस तरीके से हम डाई लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मान लो ट्राइफेन ब्लू कलर की डाई ली है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाइबल सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, जो लिविंग सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, डाई का अपटेक नहीं करेंगे, डाई एक्सक्लूजन करेंगे। वो मतलब डाई जो है वो उनके अंदर नहीं जाएगी, जो उनकी मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, तो वो डिसरप्टेड मेम्ब्रेन नहीं है। तो वो इंटैक्ट मेम्ब्रेन होने की वजह से वो जो डाई है उन सेल्स के अंदर नहीं जाएगी। तो जो लिविंग सेल्स हैं वो क्या करेंगे, डाई को एक्सक्लूड कर देंगे। तो डाई एक्सक्लूजन अकर इन द लिविंग सेल। लेकिन जो आपका डेड सेल होगा उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो डिसरप्टेड होगी, वो परमिएबल होगी, तो जो डाई है वो अंदर चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। तो जो डेड सेल्स होते हैं वहाँ पे जो डाई है वो अंदर चली जाती है, मतलब डाई का एक्सक्लूजन नहीं होता, अपटेक हो जाता है, डाई जो है वो अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, डाई का, मान लो आपने ट्राइफेन ब्लू कलर की डाई का यूज़ करा है तो आपको डेड सेल्स जो हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने डाई का अपटेक कर लिया है। सो परसेंटेज ऑफ जो हमारे पास वाइबल सेल्स हैं वो आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वाइबल सेल्स पर मिलीलीटर ऑफ एलिक्विड अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल्स पर मिलीलीटर ऑफ द एलिक्विड इनटू 100। द सेकेंड इज द एंजाइम रिलीज एसे। एंजाइम रिलीज एसे में क्या होता है, जो डेड सेल्स होते हैं, जो डैमेज्ड सेल्स हैं, जो नॉन वाइबल सेल्स हैं, जो डैमेज्ड सेल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाती है। सो जब उनकी मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गई तो जो LDH है वो क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज़ हो जाएगा। सो LDH इज़ द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या हो जाएगा, बाहर आ गया मीडिया के अंदर, सेल के बाहर क्या है, मीडिया है, अब वो LDH क्या आ गया, बाहर आ गया। डैमेज सेल्स क्या करते हैं, जो LDH है वो बाहर आ जाएगा उनमें से, क्योंकि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, डिसरप्टेड है।
अब जैसे ही वो बाहर आया तो वो LDH क्या करेगा, लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। आपके मीडिया के अंदर क्या था, लैक्टेट आपने डाला था, वो अगर LDH बाहर आया है तो वो लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। एंड इस रिएक्शन में NADH जो रिलीज़ होगा वो एंजाइम है हमारे पास, दैट इज़ डायाफोरेज एंजाइम। वो क्या करेगा, इस NADH को यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, एंड जो हमारा INT है यानी कि टेट्राजोलियम सॉल्ट है उसको कन्वर्ट कर देगा रेड फॉर्मेजन क्रिस्टल के अंदर। सिंपल है। जो डेड सेल्स थे वो क्या करते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसरप्टेड होती है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा। डैमेज्ड सेल क्या करेगा, LDH जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब LDH क्या करता है, लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन के दौरान NADH रिलीज़ होता है। इतना समझ आया। अब हमारे पास में जो टेट्राजोलियम सॉल्ट है वो कन्वर्ट होता है रेड फॉर्मेजन क्रिस्टल में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डायाफोरेज, जिसको NADH चाहिए। जो NADH उसको कहाँ से मिल गया, जो अभी LDH के द्वारा रिलीज़ हुआ, तो वो NADH ये यूज़ कर लेगा और ये रिएक्शन को जो INT है उसको कन्वर्ट कर देगा रेड फॉर्मेजन क्रिस्टल के अंदर। नेक्स्ट इज़ द MTT एसे। MTT एसे एक कोलोरोमेट्रिक एसे है जिसमें कि आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। ये जो MTT एसे है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ MTT। MTT क्या है, MTT एक टेट्राजोलियम सॉल्ट है जो कि येलो कलर का होता है। MTT को कन्वर्ट किया जाएगा किस में, फॉर्मेजन क्रिस्टल्स के अंदर। यहाँ पे देखिए रिएक्शन, जो MTT है वो एक टेट्राजोलियम सॉल्ट होता है जो कि येलो कलर का होता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिडक्टेज एंजाइम इसको फॉर्मेजन में कन्वर्ट कर देता है विच इज़ पर्पल कलर। अब ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ वाइबल सेल्स के अंदर होगी, क्योंकि वाइबल सेल्स के अंदर ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिडक्टेज एंजाइम होता है। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो वाइबल सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। देयरफॉर ये जो रिएक्शन होएगी वो सिर्फ वाइबल सेल्स के अंदर होएगी। तो जो आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा वो वाइबल सेल्स में देखने को मिलेगा। जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं उनमें MTT जो है वो हाई होता है, मतलब हायर आपको कलर चेंज देखने को मिलता है। लेकिन जो डेड सेल्स होते हैं, जो स्लो ग्रोइंग सेल्स होते हैं, वहाँ पे लो मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहाँ पे लो लेवल ऑफ MTT रिडक्शन देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ वायबिलिटी आप कैसे निकालोगे, मीन OD of the sample upon mean OD of the blank into 100। नेक्स्ट जो आपका कोलोरोमेट्रिक एसे है वो है XTT एसे। अब XTT एसे में भी सेम प्रोसीजर है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो फॉर्मेजन क्रिस्टल होंगे जो बनेंगे वो वाटर सोल्यूबल होंगे। ठीक है, बाकी सब आपने सेम लिखना है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि जो MTT में जो फॉर्मेजन यहाँ पे क्रिस्टल्स बन रहे थे ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर XTT के अंदर ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ द फ्लोरोमेट्रिक एसे। फ्लोरोमेट्रिक का मतलब है फ्लोरोसेंस के बेसिस पे अगर हम पता लगा सके कि सेल वायबिलिटी कितनी है। लिविंग सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम प्रोटीएज। अब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की जब रिएक्शन होती है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, और ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फ्लोरोसेंस मिलेगी। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन हो रहा है तो हमें फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी, और हम इस फ्लोरोसेंस के लेवल को चेक करते हैं। जितनी ज़्यादा फ्लोरोसेंस होगी उतना ज़्यादा लिविंग सेल्स है, मतलब उतनी ज़्यादा सेल वायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल जो प्रोटीएज जो एंजाइम है उसके लिए जो सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं हम दैट इज़ GFAPC। अगर आपके मीडिया के जो हमारा जो कल्चर मीडिया है उसमें जो सेल्स हैं अगर वो वाइबल हैं तो वो प्रोटीएज एंजाइम बनाएंगे। तो जब आप ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ में बाइंड होएगा और आपको फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी। सिर्फ वाइबल सेल्स के अंदर ही आपको फ्लोरोसेंस
मिलेगी, तो जितनी ज़्यादा फ्लोरोसेंस होगी मतलब कि उतनी ज़्यादा वाइबल सेल्स आपके कल्चर के अंदर हैं। द नेक्स्ट मेथड इज़ द लुमिनोमेट्रिक एसे। लुमिनेसेंस के बेसिस पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं सेल वाइबिलिटी की। हमारे पास में लूसीफेरिन एंजाइम है प्लस एटीपी। वो क्या करेगा, लूसीफेरेज जो एंजाइम है वो लूसीफेरिन को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सी लूसीफेरिन के अंदर और लुमिनेसेंस जनरेट होएगी। अब यहाँ पर ये जो ऐसे है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एंजाइम लूसीफेरेज एक्टिविटी। ओनली जो लिविंग सेल्स होते हैं वो एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। देयरफॉर जो हमारे पास लुमिनेसेंस सिग्नल आएगा, लुमिनेसेंस जो शो होएगी वो उन्हीं सेल्स के अंदर शो होएगी जो वाइबल सेल्स हैं, क्योंकि वाइबल सेल्स ही सिर्फ एटीपी जनरेट कर रहे हैं। वाइबल सेल्स ही क्या कर रहे हैं, एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।